दबंगों ने हॉस्पिटल पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर मोहनलाल माहौल ने सोनू महोत्सव से भवन का 30 साल के लिए अनुबंध किया है। हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 6/4/2019 को 31 लाख भवन के निर्माण में लगाया। अस्पताल की मशीनरी 1,69,00,000 रुपए की थी। 20/12/2025 को उद्घाटन किया। कुछ महीनों बाद सोनू माहौल, ज्ञान सिंह, सावन, नीरज, इन लोगों दबंगों 8-10 गुंडों ने अस्पताल के संचालक पर मारपीट की, कमरे में बंधक बना लिया और 100 आपको बता दें डायल 100 को बुलाकर पुलिस से बाहर निकलवाने, अस्पताल की मशीनों के साथ तोड़फोड़ की, अस्पताल को बंद कर कब्जा कर लिया। घटना की जानकारी पड़ने पर पड़ाव थाने को दी गई। कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महानिदेशक कार्यालय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर एमएल माहौल, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। मेरे साथ जो है सोनू और सावन, नीरज और अजनाथ सिंह। तो सोनू ने कहा कि हमारा जो है नीरज होटल के नाम से होटल था वो बंद हो गया है, आप उसमें आपके बच्चे चिकित्सक हैं तो आप उसमें अस्पताल खोल लें। तो मैंने कहा भाई जो है बोला कि हमारे पास तो ये भवन है वो जीएसटी भवन है, हम केवल उसको दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें हमारा जो है 6/4/2019 को अस्पताल खोलने के लिए साझेदारी अनुबंध हुआ, जिसमें जो पैसा था, लागत थी, वो पूरी मुझे लगाना था और जो स्थायी कार्य में जो पैसा था वो 10 साल बाद उनको मुझे वापस करना। मैंने जो है उसमें जो है 31 लाख रुपया रिनोवेशन के लिए लगाया और 1,69,00,000 की मैंने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सरे मशीन, सीआर मशीन, ईसीजी, बहुत अच्छा मैंने एक अस्पताल बनाया था 30/15 केसरबाग रेस्कोर्स रोड ग्वालियर, जिसका भवन स्वामी सोनू माहौल थे। 20 सितंबर 2020 को जब अस्पताल बनकर तैयार हो गया, जब उसकी बिल्डिंग जो खंडर बिल्डिंग थी वो चमकने लगी तो अपराधियों के मन में बदनीयती आ गई और उन्हें मेरे साथ जो है अपनी हरकतें जो है चालू कर दी। क्योंकि जो है सितंबर के बाद जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह निकल गए। तो मैंने कहा भाई साझेदारी अनुबंध के अनुसार जो लाभ और हानि में आप साझेदारी है, आप खर्चे के लिए पैसे दें। और उन्हें एक कमरा जो खाली नहीं किया था, इसके लिए मैंने अपने अधिवक्ता एडवोकेट शैलेंद्र कुशवाहा के माध्यम से मैंने 13 जनवरी को एक लीगल नोटिस उनको दिया कि आप खर्चे के लिए मुझे जो है पैसे दें। उस नोटिस से ये बौखला गए और इन्हें शाम को ही करीब 7-8 बजे का टाइम था, आयतन अपराधी बाहुबली यदुनाथ सिंह तोमर और अन्य गुंडों बदमाशों को लेकर के अस्पताल में आए। यदुनाथ सिंह और नीरज भी थी। कहने लगे अस्पताल तो जो हम चलाएंगे हमारा। मैंने कि इसमें मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है, आप पे कैसे हो सकता है। इन्हें मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने 100 डायल पे पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई वहाँ पे, मुझे निकाला और उनके खिलाफ एक 73/21 जो है FIR प्राप्त थाने में दर्ज हुई। इसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि शहर का इतना बड़ा बदमाश जो है मेरे पीछे पड़ा है, तो मैंने माननीय न्यायालय में अपनी सुरक्षा के लिए, चूंकि मेरी जान को खतरा हो गया तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन लाया। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत मुझे जो है सुरक्षा के आदेश दिए, परंतु मुझे वो सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात 8 दिसंबर 2021 को 20-25 अपराधी प्रवृत्ति के लोग पिछले दरवाजे से आए और उन्हें सबसे पहले अस्पताल में लगे DVR CCTV कैमरों को कैप्चर किया और उसमें तोड़फोड़ की। मेरे
जो कर्मचारी थे उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब इसमें इतने अपराधी है, आ गए, हमको बाहर निकाल दिया गया। तो मैं आया, मुझे भी अंदर नहीं घुसने दिया। वहाँ पे एक दो पुलिस वाले भी थे। मैं पड़ा थाने गया। वहाँ पर जब टीआई जो है विवेक अस्थाना जी थे, उन्होंने मेरी रिपोर्ट लगने से इनकार कर दिया और उसके विपरीत एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ जो है दर्ज किया। और उसके बाद सामान्य धाराओं में मैं 11 तारीख को उन्होंने मेरी एक FIR लिखी। इसके पश्चात विवाद मुझे जो है डराते रहे, धमकाते रहे, बीच बीच में बदमाश आते रहे। मैं पुलिस से सहायता मांगता गया तो पुलिस ने मेरी सहायता नहीं की। 25 दिसंबर 2021 को करीब 30-40 लोग बदमाश प्रवृत्ति के लोग आए और वो अस्पताल में घुस के मेरे जो मैनेजर था उसका सबसे पहले मोबाइल छीन लिया, पैसे भी रखे थे वो भी लुटवाने करी और जो है इन्होंने जो है हमला चालू कर दिया। मैं पहुंचा, मैंने कहा, वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर थे मनीराम, वो मुझे वहाँ मिले। क्योंकि मैंने SP साहब को और IG साहब को भी कॉल किया कि ऐसी लोग बदमाश आ गए, अस्पताल में घुस रहे हैं। तो उन्होंने कहा अंदर कोई नहीं है। मैंने कि अंदर लोग हैं। जब मैं उनको अंदर लेके गया तो हथियारबंद लोग उसमें अंदर जो है बैठे थे। इस बात को मैंने TI विवेक अस्थाना से भी कहा, परंतु उन्होंने मेरी रिपोर्ट को नहीं लिखा क्योंकि पुलिस जो है पूरी मैनेज जो है हो चुकी थी, वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसके पश्चात 26 तारीख को सुबह मैं रात के 1 बजे तक तो वहीं थाने में था, पर मैं चला आया। 26 तारीख को 40-50 हथियारबंद लोग आए और उन्हें टीन सेट लगा के और जो है उसको जो है अस्पताल को बंद कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया अवैध तरीके से, असंवैधानिक रूप से, और जो है मुझे बाहर कर दिया। इसके पश्चात जब मैंने एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, WP में 2193 लगाई द्वारा भाई, तब जो है उन्होंने मेरी एक FIR को जो है लिखा, वो भी सामान्य धाराओं में मेरी पूरी बात को नहीं लिखा गया। 41 मैंने जब मेरे बयान के लिए बुलाया तो मैंने कहा साहब मेरा इसमें 1 करोड़ 70 लाख के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, उनकी चोरी हो सकती है। मैंने इसके लिए आवेदन दिया थाने में बाकायदा, परंतु थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मैं 3504/2022 मैंने हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए, मेरे सामान की सुरक्षा के एक पिटीशन फाइल की, आदेश भी हुआ, परंतु उस पर भी पुलिस चूंकि मिली थी तो उन्होंने कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। अंततः 12 तारीख को मैं जब जा रहा था, अस्पताल के सामने निकल रहा था, तो मैंने ज्ञान सिंह इलेक्ट्रिक बेड जो अस्पताल में था, उसकी कीमत, एक बेड की कीमत 1 लाख के समथिंग, तो लेके एग्रीकल्चर के सामने पकड़ा। मैंने उसके फ़ोटो खींचे और मैंने बाकायदा उनको जो है विवेक जो TI साहब थे, मैंने उनको फ़ोटो पहुँचा, मैंने आके आप आइए उसको गिरफ्तार कीजिए, परंतु वो नहीं आए। इस बात को सभी घटना से मैंने सांगी साहब उस टाइम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, मैंने उनको भी अवगत कराया, अमित सांगी साहब को, परंतु फिर भी जो है कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। इसके बाद हमने जो है एक कोर्ट में एक याचिका में एक आवेदन लगाया 162/A में कि जो है उन्होंने जो है कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया कि मेरा सामान कितना है, क्या है, मुझे तो पता तो पड़े। और तो मालूम पड़ा कि वहाँ गया, वहाँ पर कोई सामान था ही। जब मेरा फिर 24/8 को 22 को मैंने आवेदन दिया पुलिस में, SP साहब को भी दिया, IG साहब को भी दिया, उसके बाद और DGP साहब को भी दिया, परंतु जो भी कार्रवाई आती है पड़ा थाने द्वारा गलत जानकारी दे करके उसे लौटा दिया। आज दिनांक तक चोरी की FIR नहीं लिखी गई, जबकि उसके मूल बिल मेरे पास है, कोई सामान मेरे द्वारा खरीदा गया, पूर्ण पैसा मेरे पास लगाया गया, परंतु आज मेरा 1 करोड़ 70 लाख के चोरी की जो है ग्वालियर शहर में 20 शहर में मेरे साथ जो घटना घटी, कारनामा घटा, उसकी रिपोर्ट आज दिनांक तक जो है नहीं लिखी गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से, चूंकि गृह विभाग आया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने निवेदन किया,
अपने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से भी मैं मिला, परंतु किसी ने भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और जो है कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में जो कानून दिया गया उसका पालन ग्वालियर की पुलिस नहीं कर रही है और उस पर कोई भी जो है आज तक तक कोई एक्शन जो है नहीं लिया गया। मैं जीवन की जो कमाई थी, मैंने जो बच्चों के लिए FDR वगैरह करके और धन संचय किया था, आज मैं लुटा पुटा था ग्वालियर शहर में महसूस कर रहा हूँ। कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है, ना ही अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई जो है आज तक हो रही है।